हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग उड़ान पर। आज मैं आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाने वाली हूँ। एनसीएफ 2005 जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये यूपी टेट, री टेट, बाकी सब जितनी भी टेट होते हैं, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग वाले, उस सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आगे और वीडियो करा चुकी हूँ। अगर आपने वहाँ नहीं देखी हैं तो पहले आप वह जाके देखिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। इस चैनल पे आपके लिए सीटेट की फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसका आपको कोई पेड नहीं करना है। मैंने देखा है कि बहुत लोग पेड क्लासेस को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, फ्री क्लास को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप एक बार किसी चीज़ को कंटेंट को आप देखिए तो सही। अगर आपको पसंद ना आए तभी तो आप किसी चीज़ को आप नहीं देखोगे ना। अगर आप देखोगे तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्या है, एनसीएफ 2005। क्या है एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसकी फुल फॉर्म, और ये 2005 में बना था। ये 2005 में बना था। और ये कौन सा देश का कौन सा एनसीएफ है, ये फोर्थ। कौन सा एनसीएफ है, ये फोर्थ एनसीएफ है। इससे पहले 3 और बन चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। मतलब इसका किसी चीज़ का किस तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए पूरे देश में, उस चीज़ का निर्माण करना है इसके थ्रू। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्या है उद्देश्य, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, जिन्हें स्कूली शिक्षा के द्वारा बाहरी शिक्षा से जोड़ना। जैसे कि हम बच्चे को मूर्त चीज़ें सिखाकर, स्कूल में बच्चों को मूर्त चीज़ें सिखाकर बाहरी शिक्षा से जोड़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो होता है वो किस पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। किस पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है हमारा, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है जिसमें हमारे भावात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों क्षेत्र हमारे शामिल होते हैं इस मूल्यांकन में, जो हमारे जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, इसके जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिद्धांत क्या है, इसके जो सिद्धांत इसके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिद्धांत क्या है, ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। जो हमारा ज्ञान है किसी भी विद्यार्थी का, उसको क्या करना है, बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। रटने की प्रणाली खत्म करना, मतलब बच्चे को रटना नहीं सिखाना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होना। जो शिक्षा होती है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसी लचीला बनाई जाए। जो कक्षा कक्ष होती है उसमें गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों से। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद, छोटा सा टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम लोग एक्ट भी करा सकते हैं बच्चों से, कहानियाँ सुना सकते हैं, फिर कहानियों के द्वारा उसको एक्ट भी करा सकते हैं, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करना। जो हमारा राष्ट्रीय का जो महत्व होता है उसको क्या होता है, पाठ्यक्रम में शामिल करना, इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ किसकी रूपरेखा है। जो एनसीएफ है वो किसकी रूपरेखा है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध क्या है, सभ्यता एवं प्रगति से। मतलब जो एनसीएफ 2005 है इसका जो निबंध है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो हमारा निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, इससे इसका रिलेट है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में अनुवाद, मतलब जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो सभी भाषा में अनुवाद की गई है। कौन सी में, 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है ये। ठीक है, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने करी थी, यशपाल जी ने। किसने करी थी, प्रोफेसर यशपाल जी ने। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए। मतलब विद्यार्थी को रटाना नहीं है कुछ भी चीज़, ठीक है, जिससे चहुमुखी मतलब उसका चारों ओर का विकास हो, जिससे सारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित, जिसमें बालक खुद सीखता हो, बालक खुद सीखने के लिए प्रेरित हो, वह शिक्षा बाल केंद्रित होती है। इसमें बालक को केंद्रित मान के शिक्षा कराई जाए, ठीक है। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, क्या है, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, गतिविधियां कराई जानी चाहिए, ठीक है। एनसीए 2005 का निर्माण किसने किया, एनसीईआरटी ने किया। किसके द्वारा, ये क्वेश्चन आता है कि इसने किया, ठीक है। एनसीए 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। एनसीए 2005 के निदेशक कौन है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। कौन है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसकी विशेषता क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की मातृभाषा ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की मातृभाषा को महत्व देना होता है। इसमें बच्चे की मातृभाषा के द्वारा ही चलाई जानी चाहिए क्लासेस, ठीक है। और इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले बच्चे को वही सिखाना चाहिए जो उससे आता हो। जैसे कि हम लोग, बच्चे ने पत्तियां देखी होती हैं, हम लोग उसके पत्तियों को जैसे नाम बताएंगे, ये किसकी पत्ती है, पत्ती उसने देखी होगी लेकिन ये नहीं पता होगा किस चीज़ की पत्ती है, तो हम इससे उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा सकते हैं। मूर्त की अमूर्त की ओर, हम कोई चीज़ जैसे बच्चे को दिखाकर उससे बोल सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग, आपने पेड़ ले लिया, पेड़, बच्चा ये जानता है कि पेड़ है, लेकिन किस चीज़ का है ये बच्चा नहीं जानता है। मोटी किताबें ना हो, एनसीएफ 2005 मोटी किताबों पर बल नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तनाव मुक्त शिक्षा व वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। मतलब बच्चा एकदम तनाव मुक्त होना चाहिए अपनी क्लास में, उसको कोई भी बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। अभिभावक को सदैव कहा जाए कि छोटी उम्र में निपुण की आकांक्षा रखना गलत है। मतलब जो उनके बच्चे के माँ बाप होते हैं उनसे हमेशा बोलना चाहिए कि स्टार्टिंग में बच्चे कोई आईएएस पीसीएस नहीं बन जाते हैं, स्टार्टिंग में ही निपुणता की आकांक्षा रखना उनसे गलत होता है। और थोड़ा उन्हें टाइम देना पड़ता है, तब बच्चे जाके कर पाते हैं, ठीक है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने को दें। पुस्तकालय में अगर बच्चों को दे जाए, लाइब्रेरी में जाएं बच्चे, तो वहाँ पर उनको खुद पुस्तक चूज़ करने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बुक लिख सकें वहाँ से। सजा व पुरस्कार को सीमित ही हो, मतलब दंड व पुरस्कार नहीं देना चाहिए, यहाँ तक सीमित हो, मतलब यहाँ तक उसकी ज़रूरत ना हो तो ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारा दंड व पुरस्कार सीटेट में नेगेटिव वर्ड होता है, इसके कुछ वर्ड होते हैं, ये मैं आपको कराऊंगी इसमें, जो सीटेट के एग्ज़ाम में काम आएंगे। बालक का चहुमुखी विकास क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दे। मतलब बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका देना चाहिए, बालक को क्रिएटिव बनने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 के सूत्र। एनसीएफ 2005 के सूत्र क्या क्या हैं, एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, क्या है, बिना भार के अधिगम। लर्निंग विदाउट बर्डन, क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम। जैसे इसका पाठ्यक्रम की फुल फॉर्म, पाठ्यक्रम को हम लोग तोड़ के अगर कोई शब्द निकालने की कोशिश करें तो क्या बनता है, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री, क्रम होता है निश्चित व्यवस्था। क्रम का मतलब हमें पता है कि निश्चित कोई चीज़ जिसकी व्यवस्था हो, क्रम हो इसका, ठीक है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है, किससे बना है, करिकुलम से, तथा लैटिन भाषा कुरेकर मतलब दौड़ का मैदान, क्या होता है, दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या है, मानव जाति के गुणों का सार, मतलब इसमें मानव जाति के गुण होते हैं, मतलब इसमें पढ़ने योग्य सामग्री होती है इसमें, तो बच्चा पढ़ेगा तभी तो कुछ करेगा। फ्रॉविल ने क्या बोला इसके बारे में कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। एनसीएफ 2005 में क्या है, उसमें बालक को ही महत्व दिया गया है, बालक को बाल केंद्रीय शिक्षा को महत्व दिया है, तो उसमें क्या है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें शिक्षक ज्ञान देता है पर लेकिन वो मुख्य ना होकर गौण होता है, मतलब सेकंड नंबर पर होता है। फर्स्ट नंबर पे इसमें हमारा बालक ही होता है, ठीक है। केवल सुगम करता है, कौन है शिक्षक इसमें, सुगम करता, चीज़ों को सरल कर कर बनाएंगे। मतलब सुगम करता का मतलब होता है शिक्षक क्या करता है, सुगम बनाता है चीज़ों को, मतलब चीज़ों को सरल बताता है। अगर बच्चा कहीं अटक रहा है तो बच्चे को उसको सरल करके उसे बच्चे को समझा सकता है टीचर, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है टीचिंग उड़ान।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे मैथ, इंग्लिश, साइको, सारी चीज़, ईवीएस, सब चीज़ की क्लास स्टार्ट करा दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। अगर आप थोड़ा सी भी मिस करते हो तो आपकी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।